Hey guys, I'm Nikon and you're watching Unknown 2.0। तो जैसे कि मैं हम लोग पिछले वीडियो में अपनी हिस्ट्री के बारे में बात किया था और मैंने बोला था इस वीडियो में प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करें, तो वो वीडियो आ गई है हमारे प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल समझने से पहले मैं आप लोगों को एक दो बात पहले बता देता हूँ। प्रोटोकॉल्स में हम लोग अभी बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग को बाद में जानेंगे जब हम लोग नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके होंगे, ठीक है। तो मैं प्रोटोकॉल्स के बारे में आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, एक्चुअल उनका काम क्या है, ठीक है। हम लोग उसके बाद अगली बार हम लोग नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में जान रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल को समझने के लिए हम लोग को दो चीज़ें समझना होगा, क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को क्लाइंट सर्वर मॉडल ही समझा दूंगा, उसके साथ साथ हम लोग को प्रोटोकॉल भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि क्लाइंट सर्वर मॉडल का ही एक पार्ट प्रोटोकॉल्स भी है, ठीक है। तो ये हमारा है, मैं इसे बोल देता हूँ क्लाइंट हमारा, ठीक है, और इसको बोल देता हूँ सर्वर, ठीक है। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट होता है हमारा कोई भी वो चीज़ जो कि जिसमें हम लोग इनपुट, जैसे देखो मैं आप लोगों को एक बेसिक हायरार्की थोड़ा बहुत समझाता हूँ, ठीक है। सर्वर वो होता है जहां से हम लोग डिटेल्स उठाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे google.com सर्च किया अगर, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे गूगल नहीं youtube.com सर्च किया, ठीक है, हर बार google.com का एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे youtube.com सर्च किया, तो ये लोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये लोड हुआ youtube.com, ठीक है। वो कैसे लोड हुआ? लोड तो हुआ कैसे? ठीक। इस सवाल का जवाब देने में ही हमारा क्लाइंट भी समझ में आएगा, हमारा प्रोटोकॉल भी समझ में आएगा, हमारा सर्वर समझ में आएगा, ठीक है। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट जैसे यूजर मैं हुआ, यूजर हर वो आदमी हुआ, यूजर हर वो चीज हुआ जो भी इंटरेक्ट कर रहा है चीजों के साथ, ठीक है। मैं लैपटॉप के साथ मैं यूजर हुआ, ठीक है। मैं जिस चीज के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ब्राउजर, इस पॉइंट पे मैंने ब्राउजर के थ्रू एक्सेस किया इंटरनेट को, तो मैं मेरा ब्राउजर जो हुआ वो क्लाइंट हुआ, ठीक है। अगर मैं कोई पेमेंट ऐप में पेमेंट कर रहा हूँ तो वो पेमेंट ऐप मेरा क्लाइंट हुआ। अगर मैं कोई ईमेल भेज रहा हूँ और चीज के ईमेल को भेज रहा हूँ, जो जीमेल होगा, जैसे यूजर मैं हुआ और जिसके थ्रू मैं ईमेल भेज रहा हूँ, जीमेल या फिर आउटलुक या मतलब कुछ भी जिसके थ्रू मैं ईमेल भेज रहा हूँ, वो हमारा क्या हुआ? क्लाइंट। तो क्लाइंट हर वो चीज होता है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट इंटरेक्शन हमारा होता है, यूजर का डायरेक्ट इंटरेक्शन जिसके थ्रू होता है उसको क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट क्या क्या हो सकता है? ब्राउजर्स, पेमेंट एप्स, है ना, और जीमेल, आउटलुक, मतलब हर चीज वो जिससे इंटरेक्टिंग, जिससे भी हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्शन, वो हर वो सॉफ्टवेयर जिससे हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है वही क्लाइंट होता है, ठीक है। सर्वर्स क्या होता है? जहां से वो हमारा डेटा आता है, जैसे मैंने यहाँ youtube.com सर्च किया, जैसे मैंने यहाँ पे youtube.com सर्च किया, तो वो डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड होगा, वो डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड होगा। वो जिस पॉइंट या जिस जगह पे वो डेटा स्टोर्ड होगा ना, उस जगह को सर्वर बोलेंगे। जैसे आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो सर्वर रूम्स, ठीक है। सर्वर रूम्स बेसिकली क्या होता है ना, बहुत सारे सीपीयूज या फिर कह लो स्टोरेज डिवाइसेस रखे होते हैं जिनको कि ओवर द इंटरनेट एक्सेसिबल कर दिया जाता है, ठीक है, थ्रू आईपी एड्रेसेस। जैसा कि मैं बोला था कि मेरे लैपटॉप का भी एक आईपी एड्रेस है, अगर मैं इसको पब्लिकली अवेलेबल कर दूं तो मेरा लैपटॉप भी एक सर्वर की तरह काम कर सकता है। मीन्स योर लैपटॉप कैन एक्ट एज अ सर्वर एज वेल एज क्लाइंट, ठीक है। अभी मैं इसको एज ए क्लाइंट यूज कर रहा हूँ, बट मैं इसको एज ए सर्वर भी यूज करता हूँ, वो सब लोकल होस्ट या लोकल होस्ट में चला, मतलब लोकल होस्ट में चला जाता है, ठीक है। वो एक डिफरेंट थिंग है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, डिफरेंट क्या यही चीज़ है ऑब्वियसली, सर्वर की तरह और क्लाइंट की तरह भी यूज कर सकते हैं हम अपने लैपटॉप को, ठीक है। तो बहुत सारे कोई आप गूगल पे सर्च कर सकते हो स्टोरेज रूम्स, ठीक है ना, या फिर एक विजिटिंग स्टोरेज रूम का यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हो। तो वहां से आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि स्टोरेज रूम्स या फिर सर्वर रूम्स आप लोग सर्च कर सकते हो, है ना। तो बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगा, समझा। तो यहाँ पे हम लोग सर्वर
रूम्स, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे सर्वर, यहाँ पूरे सीपीयू लगे हुए हैं, पूरे सीपीयू लगे हुए हैं, या इसमें पूरा डेटा स्टोर्ड है, तो वैसे ही चलता है, ठीक है। इनको पब्लिकली अवेलेबल कर दिया गया है। तो सर्वर के बारे में मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा हूँ, वैसे बहुत सारे सर्वर मैं लिख देता हूँ। वेब सर्वर होते हैं, बैंक का सर्वर होता है पेमेंट के लिए, बैंक सर्वर। मैं टेक्निकल नेम यूज कर रहा हूँ, अभी मत पूछना क्या होता है। IMOP सर्वर होता है, POP3 सर्वर होता है, तो अभी रहने दो, वो बाद में देखेंगे। तो ये बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अब देखो, क्लाइंट ने यहाँ पे, मेरे क्लाइंट ने, जैसे मैंने यूजर ने यहाँ पे कुछ इनपुट दिया, ठीक है, क्लाइंट ने इनपुट लिया। अब जो सर्च हुआ, अब मेरा क्लाइंट सर्वर कहीं और है, क्लाइंट कहीं और, क्लाइंट यहाँ पे है, सर्वर कहीं और है। इन दोनों में कनेक्शन कौन बैठाएगा? कनेक्शन कौन बैठाएगा? अब मान लो वो कुछ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू कनेक्शन बनता है। जैसे अगर मुझे वेब सर्वर से कनेक्ट करना है तो उसका अलग तरीका होगा, एक अलग रूल्स बना हुआ है। अगर मुझे गेमिंग सर्वर से कनेक्ट करना, उसका अलग रूल बना हुआ है। अगर मुझे वीडियो कॉल के थ्रू इंटरनेट पे जाना, वीडियो कॉल के थ्रू मुझे किसी से बात करना, तो वो ओवर द इंटरनेट ही ना वो ट्रैवल करेगा, तो उसके लिए एक अलग रूल है। तो ये जो रूल्स होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो ये जो रूल्स होते हैं यही होते हैं हमारे प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो एक बात हमारे सामने आ गई कि द थिंग which we from which we are interacting, the thing from which we are interacting, from which we are accessing the internet, using which we are accessing the internet, the user is accessing the internet, is client, through which it's accessing is protocol, and to which it's accessing is server। मतलब समझा? मतलब मैं क्लाइंट के हेल्प से मैं एक्सेस कर रहा हूँ इंटरनेट को, या फिर इसको आप लोग इंटरनेट समझते हो। इंटरनेट इज बेसिकली कनेक्शन, जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं हम लोग, जिसके थ्रू हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं। मैं बोल रहा हूँ इंटरनेट टर्म तो बहुत अजीब हो जाएगा, मैं डेटा को एक्सेस कर रहा हूँ ओवर द इंटरनेट, ठीक है। वो हमारा होता है क्लाइंट, थ्रू विच हम, जिसके थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं वो होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जैसे ब्रिज बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिक्वेस्ट डाला क्लाइंट ने, हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानते रहेंगे, ठीक है। अभी मैं एक बेसिक ओवरव्यू देता। यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट डाला क्लाइंट ने, ठीक है, और फिर वो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट डाला और वो सर जो जाएगा हमारा प्रोटोकॉल के पास। एक्चुअली वो रिक्वेस्ट डालता है तो वो प्रोटोकॉल जो होता है वो सर्वर से कनेक्शन बनाता है बस, ठीक है। प्रोटोकॉल के पास जाएगा, प्रोटोकॉल हैंडशेक अपना बढ़ाना शुरू करेगा, भाई आजा, सर्वर इधर से बढ़ाएगा हाथ, दोनों का जैसे ही हैंडशेक होगा, अब ये प्रोटोकॉल ब्रिज की तरह काम करेगा। ये प्रोटोकॉल ब्रिज की तरह काम करेगा और यहाँ से यहाँ तक डेटा ट्रांसफर होगा। अब यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट जा सकता है, ठीक है। यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट हमारा जा सकता है। जैसे मान लो कि मुझे चाहिए कुछ, जैसे मानो ना कि मुझे अब कोई गूगल डॉट कॉम, पहले कनेक्शन बनेगा। अब यहाँ से google.com का हमारा मैसेज जाएगा, भाई मुझे google.com दे दे, कनेक्शन बनने के बाद, ठीक है। पहले कनेक्शन बनेगा, ठीक है। और जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको पता होता है किस प्रोटोकॉल के थ्रू, किस पोर्ट के थ्रू, क्योंकि हर एप्लीकेशन एक पोर्ट को ओपन रखता है, ठीक है। पोर्ट्स के बारे में हम लोग बाद में डिटेल में जानेंगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अभी मैं कहने का मैं बेसिक आइडिया देता हूँ। तो हर ऐप्स का अपना एक पोर्ट होता है, तो वो पोर्ट पार्टिकुलरली उसी प्रोटोकॉल के लिए बना होता है, ठीक है। तो जैसे कि पोर्ट 80 जो होता है शायद HTTP के लिए होता है, ठीक है ना। तो ऐसे पोर्ट्स बहुत सारे होते हैं फ़ोन में या फिर लैपटॉप में, जो कि अलग अलग चीज, अलग अलग प्रोटोकॉल्स को रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स इज बेसिकली रूल्स। अच्छा, ये रूल बनाता कौन है? अगर मैं पूछूँ ये रूल्स बनाता कौन है, तो वो बनाते हैं द इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सोसाइटी, ठीक है। तो ये लोग जो है उन रूल्स को बनाते हैं और उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा बेसिकली प्रोटोकॉल्स, ठीक है, वो रूल्स होते हैं। अब मैं कुछ रूल्स आप लोगों को बताऊंगा, कुछ मतलब प्रोटोकॉल्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और ये वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग कब जानेंगे, और डिटेल में जब हम लोग डिवाइसेस पढ़ चुके होंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ चुके होंगे, तब हम लोग इस पे वापस आएंगे। क्योंकि अभी मैं बता भी दूँ तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। और नेटवर्किंग डिवाइसेस हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं प्रोटोकॉल्स के बारे में आगे, और हम लोग मतलब प्रोटोकॉल इज जस्ट लाइक अ ब्रिज,
ठीक है ना, अभी इतना ही समझ लो। अभी क्या हर बार यही रहेगा, प्रोटोकॉल जस्ट लाइक ब्रिज, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जा रहा था टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी का क्या काम होता है? टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी जो होता है सेम एज सेंडिंग लेटर वाया पोस्टल मेल, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई पोस्ट ऑफिस में कोई मेल भेज रहा हूँ तो मैं नहीं चाहूँगा कि उसका एक पन्ना फट जाए या एक लाइन्स मिट जाए या कुछ और हो जाए। मैं कभी कभी एक दो चीज से पूरा शब्द का मतलब ही बदल जाएगा। सेम जैसे टीसीपी, ठीक है। टीसीपी जो होता है वो इंश्योर करता है कि डेटा जो है रिलेबली मतलब विश्वास के साथ कहीं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चला जाए और डेटा का ब्रीच नहीं हो, डेटा का लीक नहीं हो या फिर डेटा कोई करप्ट नहीं हो, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट टाइम की पैकेट स्विचिंग थ्योरी के बारे में कि 10101010 के फॉर्म होता है और डेटा जो होता है उसको ब्रेक करके और फिर हम लोग सेंड करते हैं, ठीक है। अगर उसमें से एक बाइनरी भी, एक सिंगल बाइनरी कोड भी इधर का उधर हुआ तो पूरा का पूरा डेटा ही करप्ट हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा मैसेज ही बदल जाएगा, ठीक है। तो इसी का इंश्योरेंस करता है टीसीपी, इंश्योर करता है ये चीज कि ठीक है आप भेजो और डेटा लीक नहीं होगा या फिर ड्रॉ लैग नहीं होगा या फिर कुछ मिस नहीं होगा। मतलब पहले अगर 10 है तो पहले 10 ही जाएगा, मतलब एक के बाद एक ही जाएगा, मतलब कोई आगे पीछे भी नहीं होगा, ठीक है। और आईपी क्या करता है? ऑब्वियसली एड्रेसिंग का काम करता है आईपी। एक होता है डीएचसीपी। अच्छा डीएचसीपी क्या करता है? डीएचसीपी हमारा करता है आईपी एड्रेस असाइन करता है, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को क्या ना मैंने बेसिक बेसिक बता दूंगा मैं अभी आप लोगों को। डीएचसीपी हमारा आईपी एड्रेसेस को असाइन करता है, ऑटोमेटिकली कर देता है ये जब भी नेटवर्क के थ्रू हो। जब जब हम राउटर्स पढ़ेंगे ना तो हम लोग बताएंगे कि राउटर्स जो होते हैं ना, एक राउटर google.com को केवल राउटर का आईपी जाता है। खैर अभी रहने दो, हम लोग जब जानेंगे तो जानते हैं, ठीक है। डीएचसीपी बस बेसिकली भी समझ लो कि एक आईपी असाइन करता है, आईपी एड्रेसेस को असाइन करता है डीएचसीपी, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम लोग एसएमटीपी पे। एसएमटीपी के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, एसएमटीपी और एचटीटीपी। इन दोनों एसएमटीपी एचटीटीपी आईपीओ3 इसी में आ जाएगा। जब हम लोग एसएमटी के बारे में जान रहे होंगे ना तो आईएमओपी भी आ जाएगा, आईएमओपी पॉप 3 भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे जो होते हैं ना ईमेल सर्वर्स होते हैं, ठीक है। मतलब ईमेल सर्वर्स क्या, ईमेल में यूज होते हैं, ठीक है। ये सबके सब ईमेल में यूज होते हैं, ठीक है। ये होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल शायद, ठीक है ना, पॉप 3 का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ठीक है। तो हम लोग इन सभी के बारे में जान लेंगे धीरे धीरे। एचटीटीपी के बारे में हम लोग जानते ही हैं, ये हम लोग जब वेब ब्राउजिंग कैसे होता है ये समझ रहे होंगे तो मे बी मैं इन लोगों का या तो शॉर्ट्स बना के दे दूं आप लोगों को या फिर मैं वीडियो फॉर्म में ही इसी बीच में दे दूंगा, ठीक है। मतलब बीच बीच में ही हम लोग का वीडियो इस करें, ये सीरीज का पार्ट नहीं होगा बट आप लोग मेरे जाके देख सकते हो, ठीक है, हाउ प्रोटोकॉल वर्क करके, फिर मैं सीरीज में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो एच टी टी ये सारे हम लोग के हो गए। एक और प्रोटोकॉल आता है हमारा, ये एच टी टी पी तो जानते ही हो कि यार हाँ हमारा ये पोर्ट 80 पे काम करता है। खैर हम लोग पोर्ट भी जानते हैं, ठीक है, पोर्ट बारे में हम जानेंगे जब अगली बार हम लोग प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे होंगे तो हम लोग डिटेल में जाएंगे इसमें, ठीक है। मैंने अभी इसलिए बताया क्योंकि अभी हम लोग ने थोड़ा बहुत जान लिया था और नहीं बताता तो फिर वो गलत हो जाता, ठीक है ना। तो यूडीपी, यूडीपी क्या हो गया? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। डीएचसीपी का फुल फॉर्म हमारा होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। यूडीपी का यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पॉप 3 बताएंगे, आईएमओपी का फुल फॉर्म मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। तो टीसीपी आईपी तो समझ में आ गया। यूडीपी का भी टीसीपी आईपी जैसा ही काम होता है, बस उसमें डेटा लीक मतलब डेटा जो होता है थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो चल जाता है, मतलब उसमें डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। इसलिए यूडीपी का यूज हम लोग करते हैं मोस्टली वीडियो कॉल्स में, लाइव स्ट्रीमिंग में। अगर उसमें एक दो बाइनरी इधर उधर भी हो गई ना तो मैक्स टू मैक्स क्या होगा, थोड़ा सा लैग आएगा, 1-2 मिली सेकंड्स का लैग आएगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ खास, ठीक है। तो ये हमारा यूडीपी का काम हो गया। एचटीटीपी के बारे में हम लोग जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और वो यहाँ पे हमारा काम कर रहा है, ठीक है। हम लोग क्या क्या हम लोग ये सब जानेंगे अभी कंट्रोल। अभी हम लोग बहुत चीज़ जानने वाले हैं आगे इस सीरीज में। हम लोग मैं नेटवर्क में गया, रिफ्रेश किया, अब देखो ये जो सारी चीज़ें आई ना, इतनी सारी चीज़ें, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्या है, 200 क्या है, गेट क्या है, ये सब सब चीज़ें धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। यहाँ पे एचटीटीपी इनिशिएटर क्या है, टाइप क्या है, तो बहुत कुछ जानने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई और खत्म ही है अब तो। यूडीपी पता ही चल गया, एचटीटीपी हम लोग को पता ही, एचटीटीपीएस भी एक प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, उसका पोर्ट भी अलग होता है।
ठीक है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, मतलब ये दोनों का काम बहुत हद तक सेम है, बट ये अलग चीज़ है। ये HTTPS जो होता है ना, SSL सर्टिफिकेट का यूज़ करता है, तो वो भी हम लोग जानेंगे बाद में, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। हम लोग जानेंगे डीप में किसी किसके बारे में जानेंगे, जो कि वीडियोस आते रहेंगे अभी, ठीक है ना, जिनके बारे में वीडियोस में लाता रहूंगा। एक इसके बारे में हम लोग जानेंगे अच्छे से, इसके बारे में एक जानेंगे अच्छे से, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, और DHCP के बारे में जो लोग नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ रहे होंगे ना, राउटर्स ये सब पढ़ रहे होंगे, तब हम लोग इसके बारे में भी जान लेंगे। UDP के बारे में मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। और इसमें एक और चीज बच गया, जो कि वो है हमारा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं बताऊंगा DHCP के बारे में, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। वो मे भी मैं सीरीज में ही ऐड कर दूं, मतलब मैं अभी श्योर नहीं कि सीरीज में ऐड करूं या फिर साइड में, तो वो आप लोगों को दिख जाएगा, अगर सीरीज में होगा तो सीरीज में। खैर, दोनों को सभी सारी चीज़ों का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। DNS डोमेन नेमिंग सिस्टम होता है, ठीक है। दिस फॉर टुडे गाइस। सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले संडे। और मे भी मैं इन सारे पे वीडियो बीच में ला मैं धीरे धीरे लाता रहूंगा, ठीक है ना। मतलब वो सीरीज का पार्ट तो नहीं, बट मैं सीरीज में ही ऐड करता चला जाऊंगा, ठीक है ना। और मैं इस आई बटन पे आप लोगों को जैसे ही अपलोड करूंगा, आप लोग को आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स में दे दूंगा, ठीक है। आप लोग जाके देख भी सकते हो इन सारी चीज़ों को, कैसे वेब ब्राउजिंग कैसे होता है। जब वो सब आप लोग देखोगे ना, तो आप लोग प्रोटोकॉल्स का वर्किंग समझ में आ जाएगा, कैसे वर्किंग हो रहा है प्रोटोकॉल्स, ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ों पे वीडियो आ जाएंगी। मैं आप लोगों को आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में ही इसका लिंक, वीडियोस के लिंक दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए बाय गाइस, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।